दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये विजय जी ने भेजा है। विजय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और हरियाणा के एक शहर में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते हैं। वो आए थे नौकरी की तलाश में, लेकिन नौकरी तो सही ढंग की नहीं मिली। इसके बाद ये रिक्शा वाले काम में लग गए थे। पहले किराए पर उन्होंने लेकर रिक्शा चलाया और काम उनको सेट करने लगा, पैसा आने लगा। इसके बाद उन्होंने अपना ही एक रिक्शा खरीद लिया था। अब छुट्टियों में जब अपना गांव गए तो शहर वाली ठाट बाट, कपड़े अच्छे, हाथ में घड़ी, आंखों में चश्मा बढ़िया वाला किस्म का लगा करके अब अपनी शहरी रुआब दिखा रहे थे। लेकिन वहां लोग जलने वाले भी थे और कुछ आश्चर्य में थे कि लड़का तो इतना गरीबी में यहाँ पर गांव में रहता था और शहर जाकर के एक साल में ये इतना अमीर बन गया है, आखिर कैसे। अब विजय का एक दोस्त था, जिगरी दोस्त अशोक, जिसका नाम था। विजय का लंगोटिया यार था एक तरह से। उन्होंने साथ में पढ़ाई की थी बचपन में, साथ में खाना खाया, साथ में खेल कूद किया। तो विजय का ये परिवर्तन देखकर विजय के पास आ गया अशोक और कहने लगा, भाई मैं तो गरीबी में जी रहा हूं, तुम भी मुझे शहर ले चलो और जो तुम काम करते हैं वही ऐसा ही काम मुझे भी दिला दो ताकि मैं गरीबी से निकल सकूं। अब विजय अपने दोस्त से कोई बात नहीं छिपाया। बाकी लोगों को तो नहीं बताया था कि वो क्या काम करता है, रिक्शा चलाने का काम करता है। वो तो बताया कि मैं एक ऑफिस में क्लर्क हूं। अब अपनी जो बात थी वो छिपा दिया था, लेकिन अशोक से वो झूठ नहीं बोलता था। यही तो दोस्त का फर्ज होता है। और उसने बोला कि देख अशोक, तू तो सोच रहा होगा कि मैं किसी ऑफिस में मैनेजर हूं, कोई क्लर्क हूं, कोई अच्छे पोस्ट हूं। तो ऐसा मैं नहीं हूं। नौकरी के तलाश में तो मैं जरूर गया था शहर में, लेकिन नौकरी भी मिली, लेकिन वो नौकरी में मैं संतुष्ट नहीं था। जितना पैसा मैं कमाने का सोच रहा था उसमें पैसा तो मिलता ही नहीं था। आखिरकार मैं ऑटो रिक्शा का ड्राइवर बन गया। ऐसी ड्राइवरी से मैं पैसा कमाया हूँ, आज भी कमा रहा हूँ। खुद का अपना एक ऑटो रिक्शा भी है और एक और खरीदने का सोच रहा हूँ ताकि किराए पर चला सकूं। अब अशोक कहने लगा, अरे भाई जब सोच ही रहे हो तो मुझे भी ले चलो ना, वही अपना ऑटो रिक्शा मुझे दे देना, सिखा देना, मैं भी चलाने लगूंगा, मैं भी गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। अब विजय को भी लगा कि आखिर दोस्त तो मेरा ही है। आज जब मैं खरीदूंगा ही ऑटो रिक्शा तो एक ड्राइवर तो चाहिए चाहिए किराए पर देने के लिए। तो क्यों ना अशोक कहीं, तो ये तो अपना दोस्त है, गांव का लड़का है, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अब बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ ही चलना। जब मैं चलूंगा ना तो मेरे साथ ही चलना, अपनी तरफ से तुम तैयारी कर लो। इसके बाद दोनों दोस्त विजय अशोक शहर में वापस आ गए थे। अब विजय कुछ दिन तक जब भी उनके पास टाइम होता रिक्शा चलाने का काम सिखा दिया था अशोक को, और कुछ ही दिन में अशोक रिक्शा चलाने सीख गए थे। हाँ, महीने दिन के बाद ही विजय ने रिक्शा खरीद करके अशोक के हवाले कर दिया। बोला कि अब आज से आपका रिक्शा, मुझे किराए से मतलब है, आप कमाओ ना कमाओ। साफ शब्द में उसने बोल दिया था कि आप कितना कमा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, बस मुझे फिक्स पैसा चाहिए जितना किराया रिक्शा का है। अब अशोक बोले, हाँ भाई ये तो आपकी पूंजी है, आप पूंजी को तो खर्च ऐसे नहीं कर सकते ना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कमाई हो या ना हो, या फिर मैं जितना कमाऊँ उससे कोई मतलब नहीं, आपका किराया हर शाम को मिल जाया करेगा। अब बात खत्म। अब अशोक अपने काम में लग गए और फिर वो जैसे विजय बताते थे कि ऐसे इस रोड पे चले जाओ, उस ऑफिस के पास चले जाओ, वहाँ अच्छी अच्छी सवारियाँ मिलती हैं। हाँ, वही काम अशोक करने लगे थे। एक रात, करीब रात का
करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। अब 11 बजे ऑफिस छूटा था, कॉल सेंटर जैसे ऑफिस था वो। तो वहाँ पर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे सवारी का। और उस सवारी में जब इंतज़ार करते करते थक गए तो एक लड़की उनके ऑटो रिक्शा के पास में आई। बहुत ही सुंदर सुशील देखने में लग रही थी, लेकिन थोड़ा मॉडल जरूर लग रही थी, मॉडर्न लग रही थी। मॉडल नहीं, मॉडर्न, मॉडर्न टाइप की लग रही थी। अब तो शहर के रहने वाले थे अशोक, इन्होंने ऐसी चीज़ें कहाँ सब देखी है कि शहर में लड़कियाँ कैसी ड्रेस पहनते हैं, लड़के ड्रेस कैसे पहनते हैं, वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। जब उनके रिक्शे में आकर के बैठ गई इतनी सुंदर लड़की, आप बहुत नज़दीक से वो पहली बार देखे थे। हाँ, सिनेमा वगैरह में तो ज़रूर उन्होंने देखा था। वैसी ही लड़की थी वो। और कहने लगे कि भैया खाली हो ना आप? बोले हाँ हाँ, आप तो बैठ ही गई हैं तो खाली है नहीं हम। तो फिर उसने एक एड्रेस बताया कि आपको यहाँ चलना है, क्या लोगे पैसे? अब वो सुंदर लड़की को देखकर हॉपलेस से हो गए थे और वो बोल पड़े कि जो इच्छा हो आप दे दीजिएगा। उनके मुंह से यही निकला। लड़की मुस्कुराती कि ये ड्राइवर तो बड़ा शरीफ है भाई। अब फिर अशोक चल पड़े थे। जिस जगह पर लड़की को जाना था उस जगह के पास पहुंच गए। अब वहां पर अब एक बाएं साइड का रोड जा रहा था, एक दाएं साइड का रोड जा रहा था। चौराहा, एक तरह के चौराहा था। अब बाएं साइड जो रोड जा रहा था उस साइड में जंगल झाड़ जैसे दिखाई पड़ रहे थे। दाहिने साइड का जो था वो एक कॉलोनी में जा रहा था और सीधा तो आगे के शहर में ही जा रहा था। अब उस चौराहे पर उसने बोला कि बाएं वाले रास्ते पर ले लो जिधर जंगल झाड़ था। अब अशोक जी तो उस लड़की के सौंदर्य में खोए हुए थे। उन्होंने तो ऐसी लड़की अपनी जिंदगी में कभी देखी नहीं थी। एक तरह से वो सोचने लगे थे कि काश ये लड़की मुझे भी मिल जाती, मैं तो धन्य हो जाता। अपने मन में तरह तरह का ख्यालात लाने लगे थे और उसी सोच में मगन थे। तब तक लड़की ने बोल ही दिया, हाँ हाँ, आप बाएं साइड ले लीजिए इधर वाले रास्ते पर। ऊपर से मीठी बोली उसकी। अब अशोक तो एकदम मग्न हो गए थे खुशी से। अब वो जंगल झाड़ वाले रास्ते पर ले लिए। जैसे लड़की बताती जा रही थी वो रास्ता तय करते जा रहे थे। आखिरकार एक बिल्कुल घर के पास पहुंचे जहां पर उस घर के अलावा और कोई घर नहीं था। अब उस घर पर उस लड़की को उतारा उन्होंने। लड़की मुस्कुरा करके बोली, हाँ आप तो बता दीजिए कितना पैसा लेंगे? आप तो बड़े शरीफ नजर आते हैं, आप तो शहर के लगते नहीं हैं। आप जल्दी जल्दी। अशोक जी बताने लगे कि हाँ जी हाँ जी, मैं तो गांव से आया हूँ और महीना दिन के आसपास हो चुका है। मैं तो शहर का पूरा रास्ता भी नहीं जानता, आपने बताया तो मैं आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। लड़की उनसे इम्प्रेस हो गई थी और कहने लगी कि आइए आइए, अब रात काफ़ी हो गई है, मैं आपको चाय बना के देती हूँ, चाय पी करके फिर आप निकलना। अब अशोक जी के वारे नारे हो गए थे, अरे ये तो लड़की घर में भी इनवाइट कर रही है, जरूर ये भी अब इम्प्रेस हो गई है, शायद मुझे प्यार करने लगी है। अशोक जी मन में ख्याली पुलाव पकाने लगे थे, खुश भी थे। चल पड़े घर के अंदर उस लड़की के साथ में। लड़की ने बड़े अदब से पेश आया, सोफे पर बिठाई, पानी पिलाई, फिर जाके चाय भी बना के ले आई। चाय भी दी, बिस्किट भी दी। अब सुरेश जी तो एकदम खुश हो गए। अशोक जी तो बिल्कुल खुश हो गए थे। अब अशोक जी को लगा कि अब चलना चाहिए, इतना बड़ा घर है, इस घर में लड़की अकेले क्यों है? वो पूछना चाहते थे कि उस लड़की से पूछे कि आपके माँ बाप नहीं है क्या, इस घर में और कोई नहीं रहता है? लेकिन वो उनके जो लफ्ज थे ना वो जुबान से निकल नहीं रहे थे। वो समझ रहे थे कि अगर मैं इनसे पूछूंगा तो लड़की कहीं बुरा ना मान जाए। लेकिन वो लड़की उनके मन की बात जान गई थी और वो कहने लगी कि शायद आप पूछना चाहते हैं ना कुछ, कि इतने बड़े घर में
मैं अकेली क्यों रहती हूँ, वगैरह वगैरह। अब अशोक जी सन से आ गए थे कि ये मेरे मन को बात कैसे जान गई। अब एक तरह से शौकी हो गए थे। और तब वो हंसते हुए कहने लगे, लड़की कहने लगी, अरे ये तो कॉमन सी बात है, आप घबरा तो नहीं गए मेरी बात से सुन करके। तो अशोक जी हंसने लगे, बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब फिर वो लड़की बताने लगी, ये तो ऐसे ही है, मैं हर कोई सोचता कि इतने बड़े घर में अकेली क्यों हो, कोई भी पूछ सकता है, इसलिए मेरे दिमाग में आया था कि कहीं आप संकोच कर रहे हो पूछने में, तो मैं ही क्यों ना बता दूं। अब फिर वो अपने बारे में बताने लगी कि मेरे मम्मी पापा विदेश में रहते हैं, इस घर में मैं अकेले ही हूँ कुछ महीनों से। जब मम्मी पापा आ जाएंगे तो ये घर भी भरा पूरा परिवार हो जाएगा। मैं जॉब करती हूँ जिस जगह पर आप इंतजार कर रहे थे। वो लड़की सारा कुछ अब अशोक जी से बताने लगी थी, एक तरह से खुल गई थी। अब अशोक जी समझ गए थे कि लड़की जरूर इनसे प्यार करती है, लेकिन अब उनको अपने काम पर भी निकलना था, पैसे भी कमाना था, रिक्शे का भाड़ा भी देना था, तो ऐसे घर में बैठने से थोड़ी बात बनती। और फिर कहने लगे कि आप मुझे अब चलना चाहिए, काफ़ी अब टाइम यहाँ खर्च हो गया है, मुझे कमाना भी है ना। तब वो लड़की बोली हाँ हाँ बिल्कुल जाइए। अब फिर कुछ रुपए भी उनको दिए, जो किराए से कुछ ज़्यादा ही था। अब अशोक जी चल पड़े थे, उस लड़की को मन में ध्यान किए हुए, खुश थे बहुत। अब फिर जब बाहर निकले ना तो लड़की भी उनको छोड़ने के लिए आई थी उनके ऑटो रिक्शा पर। और वो कहने लगी कि कल भी आप मिलेंगे ना उसी जगह पर। अशोक जी बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। अब तो उनकी एक तरह से दोस्ती सी हो गई थी उस लड़की के साथ में। अब चल पड़े अशोक जी, काम धंधे में अपने लग गए। वो देर रात तक ऑटो रिक्शा चलाते थे ताकि किराया भी निकल सके, घर का जो साथ में रहते थे उसको भी देना पड़ता था, खाने का खर्चा था, तो खर्चा तो था ही एक तरह से। अब फिर अपने काम में निकल गए थे। और इसके बाद जब अपने घर पर पहुंचे तो बहुत खुश थे। और उस टाइम विजय भी कमरे के अंदर में थी। अब इनका इतना खुश देख करके पूछने लगे, अशोक आज तो बहुत तो खुश नजर आ रहा है, क्या लॉटरी लग गई तेरी। अब ये जो बात थी ना लड़की वाला, ये अशोक जी ने छिपा दिया। बोले नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आज थोड़ी कमाई ज़्यादा हो गई थी तो मन थोड़ा खुश था। तो विजय समझाने लगे कि हाँ भाई ये तो चलता ही है, आज कुछ ज़्यादा कमाई हो जाएगी, कल हो सकता है कुछ कम हो, ये तो मेंटेन करके चलना पड़ता है, इसमें ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, ये तो चलता रहता उतार चढ़ाव। हाँ पैसा है कि संभाल कर रखो, विजय हमेशा समझाते थे उसको। अब फिर वो सिलसिला चल पड़ा था। अशोक अब उसी टाइम पर जा कर के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास उसी ऑफिस के नीचे स्टैंड पर वो अपना रिक्शा लगा लेते थे। कभी टाइम पर लड़की आ जाती थी, कभी 11 बजे आती थी, फिर वो लेके चल देते थे। अब रास्ते में जो नॉन वेज की दुकान हुआ करती थी जो रेडी पर लगती थी, अब एक जगह पर उस लड़की ने रुकवा दिया, बोली भूख लग रहा है और घर में खाने का है नहीं कुछ भी, तो क्यों ना हम यहीं से लेकर चले। तो अब अशोक जी वहाँ पर रिक्शा रोक दिए और वो गए, जबकि वो नॉन वेज नहीं खाते थे, वेजिटेरियन व्यक्ति थे वो। जब वो रेडी के पास गए तो देखा कि वहाँ तो चिकन मटन आल जाल सब बिक रहा है रात के टाइम में भी, और लोग बाग आकर मज़े से खा रहे हैं। तो वापस आ गए वो, बोले कि मैं मैडम ये तो नॉन वेज की दुकान है, हम तो छूते तक नहीं हैं। तो लड़की हंसने लगी, कहने लगी आप बेशक मत छुओ, लेकिन मेरे लिए तो लाओ। और अपने बटुए में हाथ डाली पैसा निकालने के लिए कि पैसा लेते जाओ, लेकिन बटुए में हाथ डाला तो वो एकदम सन्न रह गई, चेहरे के भाव बदल गए थे उसके। अब कहने लगी पैसा तो मैं आज कहीं भूल गई हूँ, लाना ही भूल गई हूँ, अब क्या होगा, मुझे भूख भी लग रही है। अब अशोक जी कहने लगे नहीं नहीं घबराने की क्या बात है मैडम, मेरे पास में है ना पैसे, आप क्यों चिंता करती हैं। और पैसे वो अपनी जेब से दिए
और वो खाना पैक करवा के लाए नॉन वेज, जबकि वो छूते तक नहीं थे, और अपने हाथों से उठा करके लाए, मैडम के हाथ में दिया और फिर रिक्शा लेके उसी घर में चल पड़े। अब वो मैडम घर पहुंच करके उनके लिए चाय बना के लाई और अपने लिए वो खाना खाने लगी। दोस्ती काफ़ी अब गहरी निकल गई थी। अब इसके बाद में आप समझ सकते हैं कि प्रेम में क्या होता है। उसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब अशोक जी का जो मन था बहुत प्रसन्न था। जो चाहते थे अब उनको वो मिल रहा था, तो क्यों ना इंसान खुश रहे। और ये सिलसिला अब चलने लगा था ऐसे ही। लेकिन लड़की ने उसके बाद अशोक को एक पैसा भी नहीं दे रही थी। हर रात नॉन वेज लेती, घर पर आती, ना तो ऑटो का किराया देती। अब काहे के लिए देने जाए। आखिर अब अशोक से जो दोस्ती हो गई थी, एक तरह से प्रेमी हो गए थे दोनों के दोनों। अशोक भी अब नहीं मांगते थे, शर्म सी लगती थी मांगने में। और उल्टा वो ऊपर से पैसा खर्च कर रहे थे खाने पीने में। नॉन वेज महंगा ही आता है, तो जो दिन में कमाते थे ना, वो रात में सारा नॉन वेज पर जाके खर्च कर देते थे। अब इतनी कमाई तो होती नहीं थी ना। अब जो पैसा के तंगी होने लगा उनको, हर रात वही खेल चल रहा था उनके साथ में। अब जो उनका स्वास्थ्य था ना, धीरे धीरे बिगड़ने भी लगा था, कमजोर होने लगे थे। चेहरे पर पीलापन आ गया था, हाथ पैर बिल्कुल कमजोर से दिखने लगे थे। तब पीछे ने एक नोटिस किया, आप पूछ ही लिया अशोक से कि अशोक तुम सही हो ना, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है ना, कोई तबीयत तो खराब नहीं है। अब अशोक कहे कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो विजय बोले कि खाना पीना सही ढंग से खा रहे हो ना। बोले हाँ, खा तो रहा हूं। तब तुम इतना क्यों कमजोर दिख रहे हैं, हाथ पैर तुम्हारे सुखड़े से हो गए हैं। तुम तो अच्छे स्वस्थ व्यक्ति थे, लड़के थे। अब देखो तुम्हारा चेहरा कभी आईने में देखा है, पीलापन जैसा नजर आ रहा है, जैसे तुम्हारे अंदर से सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। अब जैसे विजय ने ये बात बोली तो अशोक को थोड़ा अंदर महसूस हुआ, क्या मैं ऐसा हो गया हूं। अब वाकई में अपने चेहरे को देखने लगे आईने के पास खड़ा होकर के। और तब उनको एहसास हुआ कि अरे, ये तो वाकई में जो अशोक कह रहे हैं, विजय कह रहे हैं, बात सही है। अब अशोक डर गए थे अपने चेहरा देख करके, अपनी हालात देख करके, कि आखिर इनको क्या हो गया। महीने दिन के अंदर में एकदम लग रहे हैं कि काफी दिनों से बीमार हूं। और उनको महसूस भी हो रहा था, शरीर में थकान भी थी, कमजोरी भी थी। जितना पहले वो सुबह से निकल जाते थे काम करने का, मन नहीं करता था, थक जाते थे, रास्ते में आराम करने लगते थे। लेकिन देर रात तक उस स्टैंड पर पहुंच जाते थे जहां लड़की मिलती थी। और फिर वही सिलसिला रात में चलता था। नॉन वेज ले जाते थे अपनी कमाई से, और घर में वहां दोनों प्रेमी बैठते थे, प्रेम की बात करते थे। लेकिन आज भी जब अशोक को बताना चाहिए था विजय से, लेकिन वो छिपा गए। कहने लगे भाई थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ ना, और टाइम पे खा पी नहीं रहा हूँ, इसीलिए ये सब दिक्कत हो रहा है। अब मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन विजय उसकी मन की बात को जान गए और कहने लगे कि देख, तुझे मैं बचपन से जानता हूँ, तू जब भी झूठ बोलता है ना तो तू हकलाने लगता है, आंखें नीचे कर लेता है। तू अभी भी झूठ बोल रहा है। सच सच बता दे अशोक, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में। अब जो अशोक थे वो बिल्कुल डर गए थे और कहने लगे कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ में चल रहा है, एक लड़की से दोस्ती हो गई है और रात में वहीं गुजारता हूँ। एक एक बात उन्होंने फिर छिपाया नहीं, सब कुछ उन्होंने बयान कर दिया। अब इतनी बात सुनकर के विजय एकदम सदमे में आ गए थे कि मेरा जिगरी दोस्त, इतना दिन से ये सब खेल चल रहा है, आखिर कौन है ऐसी लड़की भाई जो बड़े ऑफिस में काम करती है, पैसे वाली लड़की हो, सुंदर हो, सुशील हो, एक ऑटो रिक्शा वाले से प्यार करेगी।
हाँ, होता है, 100 में से लाखों में से एक ऐसा होता है जो दिल दे देती है। लेकिन अशोक का तो चेहरा मोहरा इतना सुंदर भी नहीं है, ना इतना अच्छा भी लगता है। हाँ, स्वास्थ्य ठीक था। इस पर भला क्यों लड़की कोई दिल देगी? अब विजय के मन में सब सवाल खटकने लगा था। अब बड़े परेशान हो गए थे। अब फिर दोबारा से एक एक बात पूछने लगे कि लड़की कब मिली। तो उन्हें टाइम बताया, 10:30 बजे। अब विजय को लगा कि कुछ अपने दोस्त के लिए करना चाहिए। हो सकता है लड़की गलत हो, वो लड़की ना होकर के कोई आत्मा हो, कोई ऐसी फरेब हो। और तभी तो इनके साथ में ये सब चल रहा खेल। नहीं तो इतना सुंदर शरीर था, स्वास्थ्य बढ़िया था अशोक का, एकदम सूख के कांटा कैसे हो गए? अब फिर वो लग गए थे खोजबीन में। अब सेम टाइम पर उसी जगह पर अशोक के साथ और विजय भी पहुंचे थे अपनी रिक्शा लेकर के। लेकिन अब शायद लड़की को इस बात का भनक मिल गई थी कि जो दोस्त मेरा था अपने दोस्त से भेद खोल दिया है। और उसके बाद वो लड़की कभी भी अशोक के पास नहीं आई। 1 दिन, 2 दिन, लगातार हफ्तों तक वहां पर अशोक विजय सेम टाइम पर खड़े रहते थे, लेकिन वो नजर नहीं आए। और तब विजय बोलने लगे कि आखिर अब कहाँ गई वो लड़की? इसी ऑफिस में काम करती थी ना, ये तो बहुत बड़ा ऑफिस है, इसमें तो हजारों लोग काम करते हैं। किस डिपार्टमेंट में जाकर हम पूछेंगे? कौन बताएगा हमें? सब पागल कहेंगे, अंदर जाने भी नहीं देंगे। हाँ, अब तू एक चीज बता, वो उस लड़की के घर पर जाता था रोज रोज, तो उसका घर तो देखा है, रास्ता सब देखा है ना? तब अशोक कहने लगे, हाँ हाँ, मैं रास्ता देखा हूं। दोस्तों, आज की रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है, मैं साइड पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साइड पर थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। चलते हैं अब आगे की कहानी में। इसके बाद विजय पूछने लगे कि चल उसके घर तक मुझे ले चल, हो सकता है कोई अपने घर पर हो। और आखिरकार दोनों लोग अपने अपने ऑटो रिक्शा लेकर के आज चल पड़े थे। अब अशोक चलते जा रहे थे, पीछे पीछे विजय अपना रिक्शा लेके चल रहे थे। आखिरकार उस चौराहे पर पहुंच गए। अब चौराहे पर पहुंच करके और अशोक जी ऑटो रोक दिया। विजय भी पहुंच गए। तो अशोक ने पूछा कि अब यहाँ से किधर जाना है? अब बाएं साइड का जो रास्ता था, जिसमें जंगल झर जैसा दिखाई दे रहा था, और जैसे ही बताया कि इसी रोड पर आगे जा करके इकलौता मकान है, वो बड़ा सा मकान है, और उस मकान में वो लड़की है रहती है, उसके माता पिता विदेश में रहते हैं। अब जैसे ही अशोक ने बताया विजय को, अब विजय एकदम सन्न सा रह गए थे। वो जानते थे कि जो ये रोड है ना, एक शमशान घाट के पास जाकर के खत्म हो जाता है। और उस ऐसी जगह पर भला कौन लड़की रहेगी भाई? वहां कोठी कहां से आ गई, वहां पर बंगला कहां से आ गया, वहां पर घर कहां आ गया? वो तो शमशान घाट का ये रास्ता है। अब जो विजय थे ना, एकदम सन्न सा रह गए थे। कुछ पल तो बस डरे हुए दिखाई दे रहे थे। अब अशोक पूछने लगे कि विजय भाई आप इतना डर क्यों हो गए? चलिए ना, चलते हैं आगे, मैं दिखाता हूं ना उसका घर। अब विजय डरे हुए तो थे, लेकिन वो कंफर्म भी करना चाहते थे कि क्या पता, हो सकता है कि कोई घर बन गया हो शमशान के घाट के बगल में, कोठी कोई बन बन गई हो। वो बहुत पहले गए हुए थे उस जगह पर कभी। अब वो चल पड़े, आगे आगे अशोक, पीछे पीछे विजय। अब चलते जा रहे थे, लेकिन वो कोठी, वो घर अब अशोक को नजर नहीं आ रही थी। लास्ट में जब पहुंचे तो शमशान घाट था। अब शमशान घाट देख करके अब अशोक का दिमाग खराब हो गया। आखिर वो कोठी कहाँ गई जहां पर वो हमेशा आकर रुकते थे, घर के अंदर जाते थे, नॉन वेज लेकर के, लड़की खाती थी बड़े शौक से, चाय भी बना के लाती थी, वो चाय भी पीते थे। तो ऐसा कैसे हो गया कि घर गायब हो गया? अब जो विजय थे समझ गए थे कि इसके साथ में क्या हुआ है। वो कोई आत्मा ही थी जो अशोक को अपने जाल में फंसा लिया था, और जितना भी कमाई था सारा खर्च करवा रही थी नॉन वेज खरीदने में।
और साथ में अशोक का खून भी पी रही थी, तभी तो इनका ये हाल हुआ है। अब कहने लगे विजय कि जल्दी से अपना ऑटो रिक्शा घुमा और निकल यहाँ से। जिस लड़की से तू प्यार करता था ना, वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो कोई आत्मा थी, कोई चुड़ैल थी, ऐसी कोई लड़की होगी, भाग यहाँ से जल्दी से। इसके बाद दोनों दोस्त उस जगह से निकल भागे थे। आते वक्त भी दाएं बाएं देखते आ रहे थे, लेकिन कहीं पर वो मकान उनको नजर नहीं आया। और तब जा करके अशोक की जान बची थी। अगर ऐसा ही कुछ दिन तक चलता रहता तो अशोक को तो मरना तय ही था। वो तो विजय समझ गए थे कि अशोक के साथ में कुछ गलत हो रहा है, और तब इस खेल को समाप्त किया गया था। नहीं तो अशोक मर ही जाते। तो दोस्तों, कैसी थी कहानी जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर कीजिएगा। और ये भी आप ही का चैनल है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसी रोचक घटना में, कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।